यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu, यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नीचे ऑप्शंस में दे रखे हैं ABCD। इनमें हमें ये बताना है कि किस ऑप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के लिए जो है सही है ना, राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर दे रखा है कॉपर के लिए 29 है ना, और यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिव आंसर्स तो हम पहले ही निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम जानते हैं कि हमारे 4s ऑर्बिटल के बाद क्या आता है, 3d ऑर्बिटल आता है, ठीक है ना। उसके बाद 4p 5s 4d ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। तो यहाँ पर अगर हम c ऑप्शन को देखें तो c ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर देखें तो 3d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर आब्बा रूल से है ना, हुंड रूल से जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो एनर्जी के बेसिस पर जो ऑर्डर हमें दिया गया है ना, कि जो है कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, यानी सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भराते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप अगर देखें तो 3d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4s के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3d ऑर्बिटल नहीं है। उसी तरह अगर हम डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर क्या है, 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भराएगा, 3d ऑर्बिटल भराता है ना। एनर्जी के ऑर्डर में, एनर्जी के क्रम में है ना, 4s की एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा 3d की होती है। तो यहाँ पर जो है 3d के पहले ही 4p ऑर्बिटल को फिलअप कर दिया गया है, जबकि 4p क्या है, 3d के बाद होता है ना, एनर्जी में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचते हैं, ए और बी वाला। तो हम इन 2 निगेटिव सी और डी को तो हमने बाहर निकाल दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम ए और बी पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है ए और बी में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम जानते हैं किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में होंगे, यानी कॉपर के पास कितने हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 29 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहाँ पर फिलअप करें तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1s से लेकर 3d तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं टोटल, अगर हम भरें तो यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी हमें यहाँ से अभी 4p 5s और 4d ऑर्बिटल्स को हटाना होगा। चूँकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है अभी 30, तो हम इसको कितने कर लेंगे, 29 कर लेंगे। तो हमें 3d में क्या करना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर 29 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है ना, सबशेल्स में फिलअप होते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, यानी किस में भराएंगे, 4s में। और उसके बाद फिर बचे हुए कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ भराएंगे, 3d में। तो 4s2 तक जानते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 9 किस में भराना चाहिए, 3d ऑर्बिटल में जो है इसको भराना चाहिए, 3d9 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन होती है, एक तो कॉपर में और एक किस में, क्रोमियम में। इस स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि जो 3d ऑर्बिटल होते हैं, अगर हम कॉपर की बात करें या क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में कितने 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3d जो है कॉपर के ऑर्बिटल की बात करें तो हम जानते हैं d में
कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्रोमियम की भी अगर बात कर लें तो क्रोमियम के 3D ऑर्बिटल है ना, उसमें भी क्या होंगे, जो है 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर जो है कॉपर में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर भर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है 3D में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी ऑर्बिटल हो वो जब फुल फिल्ड होता है, जैसा कि हम जानते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और डी जो है सब शेल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और एफ में मैक्सिमम कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड रहते हैं, पूरे कंप्लीट भरे होते हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है? स्टेबल कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं इन ऑर्बिटल्स में, है ना, यानी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है? स्टेबल कंडीशन होती है। तो अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 3D क्या हो जाए 10 हो जाए, है ना, 3D क्या हो जाए 10 हो जाए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, और हमारा एटम क्या होगा? उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। और दुनिया में हर चीज़ स्ट्रांग होना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में कि जो इलेक्ट्रॉन 4s में आना चाहता है, यानी कि मान लीजिए 4s में भी क्या आया है? 1 ही इलेक्ट्रॉन आया है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी 4s की कम है किससे? 3D से। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये एटम स्टेबल हो जाएगा, है ना। और स्टेबल होने के लिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन 4s के बजाय किस में चला जाता है स्टेबल होने के लिए? 3D 9 में। और 3D 9 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 3D 10। और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भर पाता है। तो यहाँ पर जो है 3D क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था A, है ना, जो रूल के मुताबिक होता है। लेकिन ये क्या हो जाता है? B, है ना। यहाँ पर जो है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और दूसरा जैसे ही आने लगता है तो ये क्या करता है? 3D ऑर्बिटल उसको अपने अंदर ले लेता है, और क्या करता है? अपने पूरे जो है d ऑर्बिटल को फिल करके 3D 10 कर लेता है, यानी सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? B होगा। इसी तरह अगर हम क्रोमियम में देखें तो क्रोमियम में कितने होते हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर भी स्पेशल कंडीशन होती है। अगर हम क्रोमियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पर लिखें तो क्या होगा? 4s2, और 3D क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 3D क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब सभी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हों, है ना, जैसे यहाँ पर D है, अगर इसमें सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं तो ये कंडीशन भी स्टेबल होती है। लेकिन ध्यान रखें ये स्टेबल जो है फुलफिल्ड कंडीशन से जो है कम स्टेबल होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? हाफ फिल्ड हो, 3 हो, ये भी स्टेबल कंडीशन है। D के अंदर कितने हो? जो है 10 के बजाय हाफ, यानी 5 हो, ये भी स्टेबल कंडीशन है। F के अंदर 14 के बजाय हाफ, यानी सारे हाफ फिल्ड हों ऑर्बिटल, तो 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? सब स्टेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वही कंडीशन कि जो इलेक्ट्रॉन 4s में आता है 4s2, ये क्या होता है? 3D में सभी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स करने के लिए, है ना, यानी 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन जब भर जाता है 4s में, उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहता है वो यहाँ ना आके कहाँ चले जाता है? 4D में चले जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4s में 1 हो जाता है और 3D में 5 हो जाता है। तो उसी तरह कॉपर की तरह जो है क्रोमियम का भी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसका अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी आप ये ध्यान रखें कि हाफ फिल्ड कंडीशन 3D 5P जो है स्टेबल होती है, लेकिन फुल फिल्ड से कम स्टेबल होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।